दोस्तों फ्लिपकार्ट में बहुत सारे फ्रॉड आपको देखने को मिलते हैं। यानी आपने न्यूज़ सुनी होगी कि किसी ने अपना प्रोडक्ट परचेज करने के लिए फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर गया और वहां पर ऑर्डर किया एक मोबाइल, तो उसे रिसीव होता है एक ईंट। इसके अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट और भी हैं। किसी ने ऑर्डर किया और उसे मिला है साबुन। तो इस तरह के जो फ्रॉड होते हैं वो किस वजह से होते हैं। मैंने भी हाल ही में फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर किया था और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। तो मेरे साथ क्या हुआ और इसमें जो भी फ्रॉड होते हैं वो किस वजह से होते हैं, तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। मैं मोहम्मद सादिक और आप देख रहे हैं टेक रेफ। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। तो बिना किसी तरीके बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। दोस्तों कोई सी भी ई कॉमर्स वेबसाइट होती है जहां पर आप अपने डेली यूज़ का सामान परचेज करते हैं। कोई सा भी मोबाइल हो सकता है, एक्सेसरीज होते हैं या फिर कोई भी ग्रोसरी प्रोडक्ट आपका हो सकता है। तो यहाँ पर जब आप कुछ चीज़ परचेज करना चाहते हैं तो आपको जो डिलीवर होता है वो एक्चुअल में वो चीज़ नहीं होती। हर जगह ऐसा नहीं हो पाता कि आप जो चीज़ ऑर्डर करना चाह रहे हैं वही आपको मिले। कहीं कहीं पर आपको प्रोडक्ट कुछ अलग देखने को मिलेगा। आप वेबसाइट पर जाते हैं तो वहाँ पर कुछ और चीज़ दिखती है जबकि डिलीवर कुछ और होता है। इसके अलावा कभी कभी ये भी हुआ है कि आपने मोबाइल ऑर्डर किया और आपको ईंट मिलने लगे तो आप पर किस तरह की गुजरे। ठीक इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं, जैसे कि किसी ने कुछ प्रोडक्ट किया, किसी को ईंट मिल रही, किसी को साबुन मिल रहा है। और अभी हाल ही में मैंने कुछ प्रोडक्ट परचेज किया था, जैसे कि अपने मोबाइल का कवर मंगाया था। तो मैंने 2 क्वांटिटी वहाँ पर ऑर्डर की थी और मुझे एक ही मिली है। जब मैंने वहाँ पर अपनी जो रिक्वेस्ट थी या फिर जो भी शिकायत उन्हें करनी थी मैंने वो सारी कर दी। उन्होंने मुझे 2 दिन का टाइम दिया, फिर 2 दिन का टाइम दिया। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में मुझे क्या सोल्यूशन मिलने वाला है। तो बात कर लेते हैं कि इस तरह के फ्रॉड किस वजह से होते हैं। कोई सी भी ई कॉमर्स वेबसाइट होती है उनका कोई एक्चुअल स्टोर नहीं होता है। यानी वो अपने प्रोडक्ट खुद नहीं बेचते। यानी जो भी सेलर होते हैं, जैसे कि आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूँ कि मेरा कोई प्रोडक्ट है और मैं चाहता हूँ कि मैं उसे ऑनलाइन सेल करूँ, तो उनकी वेबसाइट पर जाकर मुझे एक अकाउंट बनाना होता है। अकाउंट बनाने में मुझे अपनी जो भी डिटेल होती है, मेरा नाम, मेरा एड्रेस, मेरा बिजनेस का नाम क्या है, मेरा GST नंबर क्या है, सारी चीज़ फिल करनी होती है। और मैं क्या क्या प्रोडक्ट बेचने वाला हो वो सारी इन्फॉर्मेशन मुझे उस वेबसाइट पर फिल कर देनी होती है। उसके बाद मेरे जो प्रोडक्ट होंगे या फिर आपके जो प्रोडक्ट होंगे उस वेबसाइट पर दिखाई देने लगते हैं। कोई सा भी ऑर्डर आएगा आपके पास नोटिफिकेशन चली जाएगी और उसके बाद जो भी इसके जो प्रोडक्ट सेल होंगे उसमें से कुछ परसेंट जो है आपको उस वेबसाइट को देना होता है। यानी 20-25% या 30% जो है आपको फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन, जितनी भी ई कॉमर्स वेबसाइट होती है उनका अलग अलग परसेंटेज होता है कि वो आपसे कितना कमीशन चार्ज करते हैं आपको प्रोडक्ट सेल करने के लिए। तो वहाँ पर ये होता है कि आप उन्हें सारी चीज़ दे देते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आप उसे पैक करते हैं और जो डिलीवरी करने वाला बॉय है उसी के अंदर किसी तरह की हेर फेर कर दे, तो ये भी पॉसिबल है कि आपने कुछ ऑर्डर आपको रिसीव हुआ और आपने पैक कर दिया और वहाँ तक पहुँचने में वो बदल गया। इसके अलावा वो भी चीज़ हो सकती है कि आपने कुछ ऑर्डर आपके पास रिसीव हुआ, आपको कुछ गलती हो गई पैक करने में कि किसी ने कुछ और मांगा, किसी ने कुछ और मांगा, तो प्रोडक्ट एक जगह से मिसप्लेस हो गए। तो वहाँ पर भी ये हो सकता है कि एक जगह कुछ और पहुँच गया, दूसरी जगह कुछ पहुँच गया। इसी तरीके से मेरे साथ जो केस हुआ है कि मैंने 2 कवर ऑर्डर किए थे, मुझे एक रिसीव हुआ। तो हो सकता है कि जहाँ से ये पैकिंग हुई है वहाँ पर वो डालना भूल गए या फिर उसके बाद जहाँ पर वो रिसीव हुआ प्रोडक्ट वहाँ पर उन्होंने चेंज कर दिया। तो इससे ही हो सकता है कि प्रोडक्ट इस तरह के मिसमैच हो जाते हैं। तो इसमें जो फ्रॉड होता है वो अलग अलग हो सकते हैं। कोई भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकता है कि जब इस तरह की कोई सी भी प्रॉब्लम आती है या फिर कोई भी इस तरह के जो प्रोडक्ट रिसीव होते हैं और वो सोशल मीडिया पर छा जाते हैं या वायरल हो जाते हैं, जिससे कंपनी का नाम बदनाम हो जाता है। और फ्लिपकार्ट का बहुत टाइम पहले से इस तरह से होता हुआ आ रहा है। ये पता नहीं किसी की साजिश है या फिर कोइंसिडेंट हो सकते हैं कि इस तरह की कोई प्रोडक्ट रिसीव हो रहे हैं। तो ये कुछ भी हो सकता है। मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है किसी प्रोडक्ट को डिलीवर करने में। किसी के पास ऑर्डर आया और वो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते किस तरीके से प्रोडक्ट चेंज हो गया। ये सारी चीज़ें होती हैं। अभी फ्लिपकार्ट का नाम सबसे ज़्यादा आ रहा है। कंपनी की इमेज भी डाउन होगी और उसमें जो भी अगर कोई आप ऑर्डर करते हैं तो आपका जो ट्रस्ट है वो कंपनी के हिसाब से नहीं होगा कि आप सही तरीके से जाकर वहाँ पर ऑर्डर करें। तो मेरा एक सजेशन है, अगर आप कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट से कोई भी चीज़ परचेज करते हैं तो सबसे पहले उसके जो भी सेलर होता है उसके रिव्यूज़ वगैरह आप अच्छे तरीके से पढ़ लें। जो भी उसके नीचे दिए गए होते हैं, जो किसी भी कंज्यूमर को रिसीव होता है प्रोडक्ट, वो अपना कुछ रिव्यू देता है कि उसकी क्वालिटी क्या है, ड्यूरेबल है या नहीं है, प्राइस के हिसाब से सही है नहीं है। आप पहले उसे पढ़ लें, उसके बाद ही उसे परचेज करेंगे। वहाँ पर आपको फीडबैक सही नहीं मिल रहा है तो वो तो प्रोडक्ट रहने दें या फिर कोई दूसरा प्रोडक्ट ले सकते हैं या फिर किसी और सेलर से आप उसे परचेज कर सकते हैं, जिससे आपको फ्यूचर में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। अब देखते हैं कि फ्लिपकार्ट आगे क्या करती है, मेरे साथ क्या होगा। तो मैं अपना फीडबैक दे दूंगा, आप मेरे साथ बने रहें। आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी कि फ्लिपकार्ट के साथ इस तरह से कैसे हो रहा है। आप
आपके साथ भी हो सकता है और कैसे ये चीज़ें काम करती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं आया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इससे हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। यहाँ पर आपको सोशल मीडिया हैंडल मिल रहे होंगे, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई कोई सी भी इन्फॉर्मेशन को डिटेल में जानने के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें और मैं मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में। थैंक यू।